हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध पश्चिम बंगाल के बक्सा रिजर्व से है। बक्सा रिजर्व जो एक समय पे टाइगर रिजर्व हुआ करता था, लेकिन लंबे समय से वहां पे कोई भी टाइगर नहीं देखा गया था। हाल ही में एक राहत की खबर वहां से आई है कि रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है, उसकी तस्वीरें कैप्चर की गई हैं, जो कि पिछले 2 दशकों से जिसकी मौजूदगी वहां दर्ज नहीं की गई थी। और ऐसा माना जा रहा था कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो बक्सा रिजर्व से पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है, लेकिन हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इस रिजर्व में टाइगर को देखा गया है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। अगर आप पश्चिम बंगाल स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। अ कैमरा ट्रैप सेटअप एट बक्सा टाइगर रिजर्व इन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैव कैप्चर्ड अ साइट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो देश का राष्ट्रीय पशु भी है, उसकी तस्वीरें कैद की गई हैं बक्सा टाइगर रिजर्व में, जहां से ये ऐसा माना जाता था कि ये टाइगर जो है वो विलुप्त हो चुका है, क्योंकि पिछले करीब 2 दशकों से इसकी मौजूदगी को वहां पे नहीं देखा गया था। बंगाल टाइगर हैज बीन स्पॉटेड इन बक्सा टाइगर रिजर्व आफ्टर एटलीस्ट 23 ईयर्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, करीब 23 साल के बाद, 2 दशकों से भी ज्यादा का समय है, 23 साल के बाद इसको देखा गया है। और अब जाकर के ये पुष्टि हुई है कि नहीं, वहां पर आज भी ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो मौजूद है। तो ये एग्जैक्टली वो तस्वीर है जो ली गई है ट्रैप कैमरा से, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि टाइगर्स वहां पर अभी भी, एक टाइगर एटलीस्ट वहां पर मौजूद है। In order to maintain safety for both tiger and humans, the jungle safari has been suspended for a week। यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी होती थी, क्योंकि वन जो अधिकारी हैं उनको ये लगता था कि कोई भी ऐसा जानवर यहाँ मौजूद नहीं है जो जंगल सफारी को या इंसानों को कोई खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ही टाइगर को यहाँ पे देखा गया तो उन्होंने एकदम से जंगल सफारी जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, ताकि किसी तरीके का नुकसान यहाँ जंगल सफारी में आए हुए पर्यटकों को ना हो। साथ ही साथ पूरे के पूरे बक्सा टाइगर टाइगर रिजर्व के आसपास के जो गांव हैं उनको यहाँ से, वहां के ग्रामीणों को यहाँ से थोड़ा सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जब आइडिया नहीं है, ऑफिशियल्स को मालूम नहीं था कि यहाँ पे टाइगर है, और उसके आसपास में लोग भी आराम से रह रहे थे, बिना किसी फिक्र के रह रहे थे। वो रात के समय में शायद बाहर भी जाते थे, लेकिन जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि टाइगर एक्चुअल में यहाँ पे मौजूद है, तो इमीडिएटली आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया, सो दैट किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो। The sighting of Bengal tiger is significant because no tiger has been photographed for more than 23 years। मैंने आपको बताया कि आखिरी दफा 1998 में, 1998 में यहाँ पर बाघ को देखा गया था। पिछले 23 साल से यहाँ पे टाइगर जो है वो नहीं देखे गए थे। टाइगर को यहाँ से विलुप्त मान लिया गया था कि अब यहाँ पे टाइगर्स नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि निरंतर प्रोजेक्ट टाइगर हो या बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें भागों की प्रजाति को या भागों के पॉपुलेशन को बढ़ाने के प्रयास किए गए, उस दिशा में ये एक बहुत ही एक साई ऑफ रिलीफ लेकर के आया है कि आज भी वहां पे बाघ की प्रजाति मौजूद है। अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर बाघों को लाने की प्रक्रिया भी जो है वो चल रही है। हो सकता है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से यहाँ पर टाइगर्स लाए जाए, लेकिन यहाँ पर एक टाइगर की मौजूदगी जो है वो सबके लिए बहुत ही राहत की खबर के रूप में आई है। Wild officials at the Buxa Tiger Reserve had seen the pug marks that seem to be of a tiger। पग मार्क आप जानते हैं, आसान भाषा में समझें तो पांव के निशान। तो जो वन जीव अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघ के पैरों के निशान एक दिन देखे, तो उन्हें लगा कि यार लग तो ये बाघ के ही रहे हैं, टाइगर के पैरों के निशान है। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर इलाके में ट्रैप कैमरास लगा दिए। ट्रैप कैमरास की मदद से ये पता चल पाए कि यहाँ पे एक्चुअल में टाइगर का आना जाना है क्या। आफ्टर एग्जामिनिंग द पिक्चर्स, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड रिपोर्टेडली सेट ट्रैप कैमरास इन द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। जहां जहां उनको लगता था कि ये जगह इंपॉर्टेंट है, जहां पर टाइगर मिल सकते हैं, वहां पर उन्होंने ट्रैप कैमरा लगा दिया, और ट्रैप कैमरा ने वो तस्वीर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई वो कैप्चर करी है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ट्रैप कैमरा या कैमरा ट्रैप दरअसल एक कैमरा डिवाइस है जो कि
ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक करता है जब भी उसके सामने किसी प्रकार की मूवमेंट होती है। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जंगली जानवरों की तस्वीरें खींचने के लिए किया जाता है। तो इसको किसी पेड़ आदि के साथ फॉरेस्ट एरिया में लगा दिया जाता है, और जैसे ही इस कैमरा के आसपास किसी प्रकार की हलचल दिखाई देती है, अपने आप उसकी तस्वीर ये ले लेता है। A camera trap is a camera that automatically triggered by a change in some activity in the vicinity like presence of an animal। तो जब भी किसी जानवर की मौजूदगी इस कैमरा के आसपास होगी, ये अपने आप तस्वीर खींच लेगा। तो इस तरीके के कैमरास जो हैं वो लगाए गए थे। ट्रैप कैमरा ये इस तरीके से कैमोफ्लेज करके लगाया जाता है ताकि इसकी प्रेजेंस जो है किसी को दिखे ना, और नेचुरली जिस तरीके से एनिमल्स यहाँ पे मूव करते हैं उसी तरीके से फ्रीली मूव करे, और अल्टीमेटली ये कैमरा उनकी तस्वीरें कैप्चर करे। और एक्चुअल में इस कैमरा को जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया था वो उद्देश्य पूरा हुआ, क्योंकि पैरों के निशान दिखने के बाद इस बात की पुष्टि करना कि वाकई बाघ या टाइगर यहाँ पे मौजूद है, उस वो पुष्टि सिर्फ और सिर्फ कैमरा की मदद से हो पाती थी, और वो पुष्टि इन कैमरास ने कर दी है। तो कहां पर हुई है? पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघ को देखा गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, क्योंकि अगर इस तरीके से नेचुरली यहाँ पे टाइगर्स मौजूद है तो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन को दोबारा से यहाँ पे रिवाइव किया जा सकता है। इस उस पॉपुलेशन को बढ़ाने में इस पर्टिकुलर स्टेप से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में मौजूद है। 760 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ है, और ये टाइगर रिजर्व जो है ये भूटान के साथ जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके पैरेलल मौजूद है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें, ये जानते हैं आप, पश्चिम बंगाल है। ये जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, ये एरिया जो है यहां पर मौजूद है बक्सा टाइगर रिजर्व, जिसको मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूं। ये है दरअसल बक्सा टाइगर रिजर्व, और बिल्कुल इसके पैरेलल में है मौजूद है भूटान। तो भूटान देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में सटा हुआ ये इलाका है, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहां पर माना जाता था कि टाइगर्स यहां से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर यहां पे देखा गया। रॉयल बंगाल टाइगर की हम बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। 1973 में इसको देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। जब शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की 1973 में, तो केंद्र सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, क्योंकि उस समय लग रहा था कि बाघों की आबादी जो है वो घटती जा रही है, और बाघों को बचाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी नेशनल सिंबल्स हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। तो कोई भी व्यक्ति बाघों को नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको नेशनल एनिमल भी घोषित किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था ताकि राज्य और केंद्रीय स्तर पर प्रयास हो सके बाघों की आबादी को बचाए रखने के लिए। और ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहा है। जब से ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, तब से निरंतर जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको भारत में इंक्रीज होता हुआ देखा गया है। तो कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने में, टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने में इस प्रोजेक्ट टाइगर की अहम भूमिका रही है। हम लोग यहाँ पे इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि बक्सा टाइगर रिजर्व में, जहां पर ऐसा लगता था कि यहाँ से टाइगर्स पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, वहां पर एक टाइगर की मौजूदगी दर्ज की गई है। तो पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व, इस विषय पे हम बात कर रहे थे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे जुडिशरी हो या किसी भी एग्जाम के लिए आप पश्चिम बंगाल में प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज में 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाला है, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।